हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, कल हमने बनाया था कि एसएससी जीडी 2022-23 के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी के कौन से टॉप स्कोरिंग है। उसमें हम आपसे पूछा था कि अगर आप चाहते हो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर के ऊपर भी बनाया जाए, तो आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए कि जी सर बता दीजिए कि कौन से टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जीके, जीएस एंड करंट अफेयर के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या होने वाले हैं जो आपको चैंपियन बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको बहुत कम टॉपिक बताने वाला हूं, लगभग अगर मैं आपको बताऊं कि जो टॉपिक बताने वाला हूं ये अगर आप 10 से 15 घंटे पढ़ लेते हो, सिर्फ सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ 10 से 15 घंटे ही पढ़ना है, यानी अगर 2 दिन का समय आप उसको दे देते हो अच्छे से, तो आपके 10 नंबर जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे 10 नंबर ज्यादा और इंक्रीज हो जाएंगे, कम से कम 10 नंबर और बढ़ जाएंगे। अगर आपने पहले इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो और भी ज्यादा नंबर आपके इंक्रीज हो रहे होंगे, और पढ़ रखा तो 10 नंबर आपके पक्के इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला आपका सिंधु घाटी सभ्यता। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको पढ़ लेना। यहां से एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो है आपका आंदोलन। जो भी आंदोलन है आपके, मोस्टली अगर हम महात्मा गांधी जी के द्वारा बात की जाए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जो आंदोलन किए गए थे, उन आंदोलनों को आपको पढ़ लेना है। और साथ में आपको महात्मा गांधी जी के बारे में भी पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। ठीक है, ये आपके 2 टॉपिक हो गए, आंदोलन व क्रांति वाला भी इसमें ऐड कर लेना। तीसरे टॉपिक की बात करें तो वर्तमान में कौन क्या, वर्तमान में कौन क्या, यानी वर्तमान में जो भी नियुक्तियां की गई हैं वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में है, वो बन जाता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद एक होता है दोस्तों, वर्तमान में जितने भी अभ्यास चल रहे होंगे, आपको पता है कि जापान के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है, अमेरिका के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है, रूस के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है, जो हमारी सेनाएं करती हैं। तो आपको क्या कर लेना है, युद्ध अभ्यास आपको पढ़ लेने हैं। वहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का बन रहा होगा, युद्ध अभ्यास से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है, शासन के दौरान पूछा जाता है कि उसके शासन के दौरान कौन था। कवि के बारे में पूछ लेगा, लेखक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, सिंगर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कोई जो भी जैसे बीरबल के बारे में पूछ लिया जाता है कि बीरबल किसके समकालीन थे, उससे पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ इसी में ऐड कर लेना, मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम शासक, ये भी पूछा जाता है। प्रथम शासक यानी कि उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बात समझ रहे हो। प्रथम शासक आपसे पूछा जाता है, उसका अंतिम शासक कौन था और उसमें प्रसिद्ध शासक कौन था, ये पूछा जाता है। इसमें जैसे हम बात करें मुगल काल के आपसे पूछ लेगा, मौर्य काल के आपसे पूछ लेगा, सूर्य वंश के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो यहां से पूछा जाता है प्रथम, अंतिम और एक सबसे ज्यादा जो चर्चित रहता है, वहां से आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, वो है आपका खेल व खिलाड़ी से। खेल व खिलाड़ी से जितने भी खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, ठीक है, लियोन मेसी अभी काफी चर्चा में रहा है ना, तो इससे पूछ लेगा। इसके अलावा खेल के बारे में पूछ लेता है कि विंबलडन कप किसके लिए होता है, संतोष ट्रॉफी किसके लिए होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। टेबल टेनिस वाला पूछ लेगा, टेनिस वाला पूछ लेगा, क्रिकेट वाला पूछ लेगा। तो यहां से खेल और खिलाड़ी से आपसे पूछा ही जाएगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और एक के चौधरी सर ये सारे टॉपिक्स कहां से मिलेंगे उसके ऊपर भी बात हम कर रहे होंगे, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। ठीक है, खेल खिलाड़ी वाला हो टॉपिक हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, अवार्ड यानी पुरस्कार व सम्मान, क्या है, पुरस्कार व सम्मान वाले टॉपिक्स आपसे पूछा जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन,
यहाँ पे कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला वो तो पूछेगा ही। इसके अलावा भारत रत्न पूछ लेता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ लेता है, और भी बहुत सारे पुरस्कार आप सभी जानते हो अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके लिए टॉपिक्स लिख रखे हैं, उनमें जो जो बेस्ट है मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं कि आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है। उसके बाद एक अगला जो टॉपिक आता है आपका भाई, वो पूछा जाएगा नदी से पूछेगा। अगर किसी भी शिफ्ट में नदी से नहीं पूछा उसमें झील से पूछ लेगा, झील से नहीं पूछा उसमें घाटी से पूछ लेगा, और इसमें नदी से पूछ लेगा कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है अलग अलग तरीके से, कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहां पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या कहां पर जाकर गिरती है, कौन से सागर में, महासागर में, यहां से आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा एक टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक तो 2-3 बन जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन यहां से पूछा जाता है, जैसे कि सिख धर्म के जो भी गुरु हैं उनके बारे में पूछ लेता है। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म का आपको कर लेना है, सिख धर्म का हो गया, बौद्ध धर्म का हो गया, और जैन धर्म, इन तीनों में से पूछ लेगा कि प्रथम तीर्थकार कौन सा था, अंतिम तीर्थकार कौन सा था, कितने तीर्थकार हुए हैं, सिख धर्म के कौन से गुरु, कितने गुरु हुए हैं, कौन से गुरु ने कौन सा काम करवाया था, गोल्डन टेम्पल किस गुरु के समय में बना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको जरूर पढ़ लेना है। पहले नहीं आता था इस टॉपिक से, लेकिन अब इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कृषि से, तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इनको पढ़ लेना है। एक टॉपिक है जो हमेशा प्रचलित रहा है एसएससी के लिए, लेकिन इसमें क्या हो गया, पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे उन्हीं को पूछा जाता था, अब थोड़ा डीप पूछने लग गया है, और वो कौन सा है आपका लोक नृत्य। लोक नृत्य से जरूर पूछेगा, और अगर किसी शिफ्ट में लोक नृत्य से न पूछा गया तो वो त्योहार से पूछ लेगा कि ये त्योहार है वो कौन से राज्य में बनाया जाता है। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं पहले लिखने के बाद, तो आप देख लो और लिख लो, ये आपके लिए जीके के टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, वो आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, देखिए ये लगभग 20 से 30 टॉपिक बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डीआरडीओ से पूछ लेगा, हमारे डीआरडीओ की स्थापना कब की गई, मुख्यालय कहां है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। इसरो से भी पूछता है, तो आप सभी जानते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी पूछा जाता है स्थापना कब हुई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे यहां पर पूछ लेता है। इसके अलावा देखिए साइंस से आप जानते हो कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन साइंस से कुछ चैप्टर हैं जो आपसे पूछेगा। एक तो लाइट वाला चैप्टर हो गया, वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। एक मिरर वाला चैप्टर होता है, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें गैसेज से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, गैस से, या हम बात करें आपकी आवर्त सारणी, जो आपकी आवर्त सारणी है, देखिए रेलवे में ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी में इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा धातु है, धातु उपधातु, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आपको उनके बारे में भी पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन जो एसएससी का फिलहाल के समय में फेवरेट बना हुआ है, वो पूछा जाता है जनजाति से, कि कौन सी जनजाति कहां पर निवेश करती है, कौन सी जनजाति कहां से बिलोंग करती है, या कोई स्थान का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, कि जैसे बोलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है, ठीक है, नागालैंड में कौन सी जनजाति है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा अगला बात करें, अगले टॉपिक की हम बात करें, तो भाई गवर्नर जनरल से भी पूछ लेता है। गवर्नर जनरल यहां से क्वेश्चंस बनता है आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल का शासनकाल कितने से कितने समय में रहा, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, उनके कार्य के बारे में भी ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, वो पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका अनुच्छेद के बारे में बात करें, अनुच्छेद से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो अनुच्छेद आपको याद होनी चाहिए, अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है अनुसूची से। राष्ट्रपति से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, राष्ट्रपति से आपसे पूछा जाता है, और राज्यपाल से, यहां से ये जो टॉपिक्स हैं
जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जीके में तो आप सभी जानते हो सब कुछ पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की जो हर किसी न किसी में आते हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग तीन क्वेश्चंस भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं किसी शिफ्ट में, और वो टॉपिक कौन सा है आपका, वो है आपका पुस्तकें व लेखक। आप पुस्तकें और लेखक जो करंट अफेयर में चर्चा में रहती हैं वो तो आपसे पूछता ही पूछता है, पुरानी पुस्तकें और लेखक भी आपसे पूछ लेता है। मैं बता रहा हूं तीन क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। कुछ ऐसी शिफ्ट थी जिनमें एक भी क्वेश्चंस नहीं आया, किसी में एक आया, किसी में दो आया, किसी में तीन आया। तो आप समझ सकते हो कि पुस्तकें और लेखक कितना इंपॉर्टेंट है। एक पक्का बनता है भाई आपका फुल फॉर्म से, एक किसी न किसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसरो की पूछ लेगा, डीआरडीओ की पूछ लेगा और किसी की पूछ लेगा। अगर आपने जीके पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उनसे आता है। इसके अलावा अभी जो एसएससी के फेवरेट में रहा है वो रहा है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। कुछ ऐसी चीज पूछ लेता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बेसिक चीज कम पूछता है इससे, लेकिन थोड़ी अच्छे लेवल की है ना वो पूछता है। तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, और भी बहुत सारे हैं आप सभी जानते हो। तो उनसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछता है। तो वो इसके अलावा पड़ोसी देश, इनसे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है इसमें। तो आपको जो, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। पड़ोसी देश, इसमें पड़ोसी देश में क्या क्या पूछता है, उसकी मुद्रा पूछ लेगा, उसकी करेंसी पूछ लेता है ना, इसके अलावा राजधानी पूछ लेता है, वहां की संसद का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें। इसी के साथ साथ बात करें तो दोस्तों आपके द्वारा बात करें तो ये जो सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन हो गया और भी बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, तो सम्मेलन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा योजनाएं, देखिए ये बात याद रख लेना, केंद्र सरकार की योजनाएं भी आपसे पूछेगा, और जो आपके राज्य सरकारों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं तो वो भी आपको पूछ लेता है। तो आपको इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। साइंस में एक टॉपिक और है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है रोग और रोगाणु, रोग रोगाणु। और अगर थोड़ी इजी क्वेश्चंस पूछता है तो आपका विटामिन के बारे में पूछ लेता है, या जो कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। या आपसे पीएच मान भी कभी कभी पूछ लेता है, पीएच मान क्या होगा, आपसे पूछ लेगा कि शराब का पीएच मान क्या होगा। बहुत सारी चीजें देखे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पीएच मान भी आपसे यहां पर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मकबरे बने हुए हैं, मकबरा, ठीक है, जो इमारतें बनी गई हैं तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इस इमारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये एसएससी जीडी के पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस है ना, उनके आधार पर बता रहा हूं, और साथ में अभी जो एसएससी पूछ रहा है उसके आधार पर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, संशोधन, पॉलिटी में एक ये भी टॉपिक है जो आपसे पूछ लेता है, संशोधन। ठीक है, तो जो संशोधन वाला टॉपिक है इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में वो कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अनुसूची में आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसी में आपको एक और याद कर लेना, थोड़ा सा ऐड कर लेना, पॉलिटी की बात करें क्योंकि कभी कभी ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो हो गया लोकसभा, राज्यसभा, इनसे भी पूछ लेता है, राज्यसभा। ठीक है, और एक कृषि वाला मैंने आपको बताया था, उसमें आपको और ये एक चीज और नोट कर लेनी है, थोड़ा फोकस डाल लेना उसमें। अगर आपको यहां पर दिख जाए तो मैं आपको बता देता हूं, मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। ठीक है, पहले मिट्टी से नहीं आता था, अभी मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी। तो दोस्तों ये आपके 25 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, कल एक वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कहां पर सारी चीजें। देखिए मैं आपके लिए इसके पीडीएफ भी बनवा रहा हूं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ में कुछ नोट्स मैंने जीके के आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट और भी ज्यादा पढ़ना चाहता है उनके लिए है, जीके के नोट्स भी उनको मिल जाएंगे। और साथ में AK चौधरी सर,
एक के जो चौधरी सर हैं आपके, वो इसी चैनल पे कटारिया क्लासेज नारनौल के चैनल पे आपको ये सारे टॉपिक्स करवा रहे होंगे। कोई टॉपिक्स देखिए दोस्तों 20 मिनट का बनेगा, कोई 25 का और कोई 40 मिनट का, इस तरीके के ये टॉपिक्स बनने वाले हैं। और इन टॉपिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको AK चौधरी सर करवा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पिछले 6 महीने की करंट अफेयर। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। इसके लिए एक मैराथन क्लास, लगभग 2 घंटे के आसपास की मैराथन क्लास AK चौधरी सर आपको करवा देंगे, उसको जरूर देख लेना, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वो रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको आपने नोट कर लिया होगा और इनको पढ़ते हुए चलोगे। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है उससे पढ़ लोगे, या आपको PDF नोट्स दे दिए जाएंगे, या AK चौधरी सर जो करवा रहे होंगे उनसे आप इनको कंप्लीट करके जो अपना स्कोर है उनको इंक्रीज कर सकते हो और कर पाओगे अगर आप अच्छे से देखते हो। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जिस स्टूडेंट को नहीं पता मैं आपको बता देता हूं, हमने GOAT सीरीज लॉन्च की हुई है। YouTube पर आपके लिए बिल्कुल फ्री आ रही है ये सीरीज, और इस सीरीज के तहत जो भी स्टूडेंट इन सैट क्लास को देखता है, देखिए इस सीरीज के तहत जब तक आपका पेपर नहीं होता सैट क्लास आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इस सैट क्लास में अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हो, सैट की सैट क्लास को, तो 90% जो क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं वो इन्हीं क्लास से देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आया होगा। और आप क्या चाहते हो किस टॉपिक को अलग से वीडियो बनाया जाए वो कमेंट करके बता देना। सैट क्लास आएगी, उनको देखना मत भूलना। और इसकी ये पहली क्लास आ चुकी है, आज 3 क्लास और आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने वो कोई भी क्लास नहीं देखी तो सभी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तभी तक सभी को ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।